नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के 28 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को दिवाली का तोहफा। योगी सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया, 1 जुलाई से होगा लागू। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता DA 3% बढ़ा दिया है। ये बढ़ी हुई दर 1 जुलाई से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को दिवाली से पहले इसका लाभ मिलेगा। अखिलेश भैया को नहीं दिखे इकरा के आंसू, डर कर चले गए चंद्रशेखर। मंत्री जी से ज्यादा उनके समधी की हनक, ये शीर्षक संभवतः किसी राजनीतिक घटना या विवाद को संदर्भित करता है। इसमें इकरा के आंसू, अखिलेश यादव का जिक्र, चंद्रशेखर का डर कर चले जाना और किसी मंत्री के समधी की हनक प्रभाव का उल्लेख है। ये समाज में बढ़ते राजनीतिक या जातीय तनाव की ओर इशारा करता है। मोबाइल गेमिंग की लत कितनी खतरनाक, स्क्रीन पर टकटकी एक्साइटमेंट से हो सकती है मौत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट। मोबाइल गेमिंग की अत्यधिक लत के गंभीर खतरों को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक स्क्रीन पर टकटकी लगाए रखने और अत्यधिक उत्तेजना से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चेतावनी है। मायावती ने पहली बार चंद्रशेखर के कैरेक्टर पर किया हमला, कहा रोहिणी घावरी का शोषण किया, ऐसे नेता समाज का क्या भला करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने पहली बार आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण के व्यक्तिगत चरित्र पर हमला किया है। उन्होंने उन पर रोहिणी घावरी का शोषण करने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि ऐसे नेता समाज के लिए कैसे हितकर हो सकते हैं। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत आरोप लगाने का संकेत है। यूपी मॉब लिंचिंग। राहुल बोले, दलित परिवार को डराया जा रहा, घर में बंद कर रखा है, मुझसे न मिलने के लिए उन्हें धमकाया गया। उत्तर प्रदेश में हुई कथित मॉब लिंचिंग की घटना के संदर्भ में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीड़ित दलित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार को घर में बंद कर दिया गया है और उन्हें राहुल गांधी से मिलने से रोकने के लिए धमकाया जा रहा है। एक दिन ही मनेगा त्योहार, तिथियों का कंफ्यूजन खत्म होगा। BHU में ज्योतिषाचार्य के बीच सर्वे, 95% बोले सूर्य सिद्धांत पर निकालेंगे पंचांग। त्योहारों की तिथियों को लेकर अक्सर होने वाले कंफ्यूजन को खत्म करने की पहल हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में ज्योतिषाचार्यों के बीच एक सर्वे हुआ, जिसमें 95% ने सहमति व्यक्त की कि वे सूर्य सिद्धांत पर आधारित पंचांग का उपयोग करेंगे, जिससे त्योहार एक ही दिन मनाए जा सकेंगे। बुजुर्ग को डसने वाली नागिन को मार डाला, वीडियो। झांसी में सपेरे से पकड़वाकर दांत तोड़े, मटके में बंद किया, मुंह में सिक्का रखकर जलाया। झांसी में एक बुजुर्ग को डसने वाली नागिन को मार डालने की क्रूर घटना सामने आई है। नागिन को सपेरे से पकड़वाकर उसके दांत तोड़े गए, एक मटके में बंद किया गया और फिर मुंह में सिक्का रखकर उसे जला दिया गया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जो अंधविश्वास और क्रूरता को दिखाता है। गर्लफ्रेंड से झगड़ाकर छात्र ने सुसाइड का स्टेटस लगाया, लिखा जहर पीकर सबको खुश कर दूंगा। लखनऊ पुलिस ने मेटा अलर्ट पर जान बचाई। लखनऊ में गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद एक छात्र ने अपने सोशल मीडिया पर आत्महत्या का स्टेटस पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि वो जहर पीकर सबको खुश कर देगा। मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी से अलर्ट मिलने पर लखनऊ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और समय रहते छात्र की जान बचा ली। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर TTE को पीटा, मुंह पर चाय फेंकी, शर्ट फाड़ी। दून एक्सप्रेस में महिलाओं का हंगामा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर दून एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान महिलाओं के एक समूह ने एक टिकट परीक्षक TTE को पीट दिया। उन्होंने TTE के मुंह पर चाय फेंकी और उसकी शर्ट फाड़ दी। यह घटना ट्रेन में यात्रियों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। 3 लाख न देने पर अश्लील वीडियो वायरल किया, FIR। फेसबुक के जरिए दोस्ती कर शादी का दिया था झांसा। एक मामले में फेसबुक के जरिए दोस्ती करके एक व्यक्ति ने शादी का झांसा दिया। बाद में उसने 3 लाख रुपए की मांग की और पैसे न देने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। वाराणसी के शाही बाबा मजार ध्वस्तीकरण पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा वक्फ को सुनकर 1 माह में आपत्ति तय की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में शाही बाबा मजार के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड का पक्ष सुना जाए और मजार से संबंधित आपत्ति को 1 महीने के भीतर तय किया जाए। ये धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करता है। इकरा हसन गुर्जर कैसे हैं, हिंदूवादी नेता का सवाल।
कहा, जिसने तलवार के डर से सलवार पहन ली वो बहादुर कौम नहीं हो सकती। एक हिंदूवादी नेता ने इकरा हसन गुर्जर की पहचान पर सवाल उठाया है। नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिसने तलवार के डर से सलवार पहन ली वो बहादुर कौम नहीं हो सकती। ये बयान एक विशेष समुदाय पर निशाना साधता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाता है। अयोध्या में 30 फीट ऊंचे पुष्पक विमान से आएंगे श्री राम। 19 अक्टूबर को 29 लाख दीप जगमगाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। वीडियो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। भगवान राम को 30 फीट ऊंचे पुष्पक विमान की प्रतिकृति से आते हुए दिखाया जाएगा। 19 अक्टूबर को 29 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिससे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना है। ये आयोजन दिवाली के उल्लास और भव्यता को दिखाता है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर महिलाओं ने टीटीई को पीटा, मुंह पर चाय फेंकी, शर्ट फाड़ी। दून एक्सप्रेस में सीट को लेकर बवाल। शीर्षक 9 के समान जानकारी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर दून एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान महिलाओं ने एक टीटीई को पीटा। उन्होंने टीटीई के मुंह पर चाय फेंकी और उसकी शर्ट फाड़ दी। यह घटना रेल यात्रा के दौरान अनुशासनहीनता और यात्रियों के बीच संघर्ष को दर्शाती है। किशोर का बाइक से अपहरण। सीसीटीवी 3 युवक बैठाकर ले गए। प्रयागराज के फूलपुर में हत्या करके लाश नहर में फेंकी। प्रयागराज के फूलपुर में एक किशोर के अपहरण और हत्या की सनसनीखेज घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक उसे बाइक पर बैठाकर ले जाते दिखे। बाद में उसकी हत्या कर लाश नहर में फेंक दी गई। यह घटना क्षेत्र में अपराध की गंभीरता को उजागर करती है। 26 लाख दीपों से 55 घाट जगमगाएंगे। 3 ड्रोन से दियों की गिनती होगी। झुनकी घाट तक बिछेंगे दीपक। ये शीर्षक भी दीपोत्सव से संबंधित है। संभवतः अयोध्या या वाराणसी का जिक्र है। 55 घाटों को 26 लाख दीपों से सजाया जाएगा। इन दीपों की गिनती के लिए 3 ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। ये विशाल आयोजन की भव्यता और तकनीकी प्रबंधन को दिखाता है। आगरा से बेचने के लिए किडनैप की गई थी बच्ची। 18 घंटे बाद दिल्ली से बरामद हुई। घर पहुंचकर खुश दिखी। मोबाइल से मिले सौदे के सुराग। आगरा से किडनैप की गई एक बच्ची को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे 18 घंटे के भीतर दिल्ली से बरामद कर लिया। घर पहुंचकर बच्ची खुश दिखी। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से इस सौदे के सुराग मिले हैं। यूपी में कांस्टेबल को खींचकर ले गई विजिलेंस। वीडियो। गाड़ी में बैठाने पर भागा तो थप्पड़ मारे, रिश्वत लेते पकड़ा था। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में एक कांस्टेबल को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जब टीम उसे गाड़ी में बैठाने लगी तो उसने भागने की कोशिश की, जिस पर टीम ने उसे खींचकर थप्पड़ मारे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वाराणसी महिला थानाध्यक्ष 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने कोतवाली परिसर में पकड़ा। ऑफिस से खींचकर ले गए भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में वाराणसी की एक महिला थानाध्यक्ष को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। टीम ने उन्हें कोतवाली परिसर में ही पकड़ा और उनके ऑफिस से खींचकर ले गई। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली चुनाव लड़ेंगे। भास्कर से कहा, किसी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय उतरूंगा। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट नहीं मिला तो भी वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। यह राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की भागीदारी को दिखाता है। चलती एम्बुलेंस का टायर फटा, 4 की मौत। सीतापुर में महिला बच्ची को कुचलकर पलटी। देहरादून से वाराणसी जा रही थी। सीतापुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जब एक चलती एम्बुलेंस का टायर फट गया। एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर एक महिला और बच्ची को कुचलती हुई पलट गई, जिससे कुल 4 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस देहरादून से वाराणसी जा रही थी।